मैं यही कह रहा था कि आप मेरे रूटीन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए और 9 से 9:30 के बीच में 9 to 9:30 के बीच में आप सोने चले जाइए। ये आपका मैंने अभी जो बताया वो क्या था, फ्रॉम 15 जुलाई टू 31 अगस्त। 31 अगस्त तक का रूटीन मैंने आपको बताया। तो ये 1.5 महीने का है। आज तो आपको 9 तारीख है, 6 दिन ज्यादा मिल गया है। आप कल से इसको फॉलो करिए, कल से ही फॉलो कीजिए। कहा गया है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होगी बहुरी करेगा कब। तो एकदम आप इस पर जुट जाइए, यू अटैक, है ना। आप मतलब ऑफेंसिव हो जाइए कि हाँ करना है, कोई भी चीज है तो इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। तो खैर जब क्लास खत्म होने के समय कुछ नया और बात करूंगा। तो अब आ गया आपका 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर, 1 महीना। और 1 महीने में आप क्या करेंगे, ये पूरा 1 महीना जो है, you will dedicate yourself for solving the objective sets। केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो पेपर है आप उसको सॉल्व कीजिए 1 महीने तक। रूटीन तो वही है, 4 से 6 जो मैंने आपको बताया, वही चीज फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया है। सब उसमें मेडिटेशन है, फिजिकल एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, सभी इसमें बातें आती हैं। और 6:30 से आप फिर 8:30 तक का वक्त जो है 2 घंटे का, उसमें आप पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट लीजिए, टेस्ट पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए। और फिर 8:30 से 9:30 के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट ले लीजिए। फिर उसी में आप 1 घंटे का जो समय है ब्रेकफास्ट, और हिंदू न्यूज़पेपर उसमें आप पढ़िए। सुबह का वक्त जो है वो पेपर पढ़िए और ब्रेकफास्ट लीजिए। और फिर 9:30 से 11:30 फिर दूसरा सेट सॉल्व कीजिए। सॉरी 9:30 से 11:30 तक दूसरा टेस्ट पेपर आप सॉल्व कीजिए। ये 2 सेट आपके हो गए। तो आपका फिर 11:30 से 12 नून, इसमें आप टी कॉफी ब्रेक जो आप चाहते हैं वो कीजिए, या कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आधे घंटे में वो ले लीजिए। फिर 12 बजे से आप फिर आप बैठ जाइए, 12 से 2 बजे तक ऑब्जेक्टिव सेट 3 कीजिए, तीसरा सेट। और फिर उसके बाद 2 से 3 आपका क्या हो गया, लंच ब्रेक हो गया 1 घंटे का। उसमें हमने आधे घंटे का लिया, तो उसमें आप एडजस्ट करके 1 घंटा उसको कर सकते हैं। पिछले रूटीन में भी थोड़ा सा आप ढंग से हेल्प कर सकते हैं। उसमें जो आपको शूट करे वही काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप ज्यादा कीजिए, ध्यान दीजिए, लेकिन आप उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहना ये है कि आप एक रूटीन पर चलिए और मॉर्निंग में जरूर उठिए, और मॉर्निंग से ही आप एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आपके दिमाग का ओरिएंटेशन आपका मॉर्निंग से ही शुरू हो जाना चाहिए, है ना। मैंने एक बात वही कही है, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। एवरी डे यू मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, एवरी डे। जो कहा जाता है ना कि आपने लक्ष्य की तरफ हमेशा देखते रहिए, अपने आपका जो गोल है उसको हमेशा ध्यान में रखिए, उसको हमेशा देखते रहिए। और मैंने ये भी कहा था कि ड्रीम भी कीजिए, ड्रीम में तो बहुत पावर है, ड्रीम करना चाहिए। और रोज आप थोड़ा थोड़ा सोचिएगा उस पर, और सोचिए कि हाँ आप अपना ड्रीम पूरा करने के लिए मैंने इतना कदम बढ़ा दिया है, इतना कदम बढ़ाए और बढ़ाना है। एवरी डे आपको स्मॉल स्टेप से ही आदमी ऊपर बढ़ता है। एवरी डे आपका जो भी एफर्ट है एक प्रकार का स्मॉल स्टेप है टुवर्ड्स योर बिगर गोल, उस पर आपका एक स्टेप है। तो आप रोज सोचिए जरूर कि हाँ मैंने कितना बढ़ाया। हाँ अभी मैं बात कर रहा था कि आपका ये लंच ब्रेक हो गया 2 से 3, उसमें थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा।
3 बजे के बाद आपका ऑनलाइन क्लास होता है, या फिर अगर क्लास नहीं हो पा रहा है कुछ वजह से तो आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट कीजिए 3 से 5 में। ये क्या हो गया आपका, और जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट 3 आप कर चुके हैं, 3 ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप कर चुके हैं, ये अगर आपका ऑनलाइन क्लास नहीं होता है, कि चौथा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और उसमें फिर 5 से 6 इवनिंग वॉक है, मेडिटेशन है, फिर 6 से 8 फिर ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए सीएसएटी का। यह जरूर ध्यान रखिएगा कि कम से कम सीएसएटी का 1 या 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप जरूर कर कीजिए, क्योंकि क्वालिफाइंग है वो, जरूर कीजिएगा। और 6 से 8 में ही आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट कीजिए, या आप नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं कर रहा है कि शायद बाद में, बड़ा होता है हम लोगों का अपना अपना, तो उसमें आप टीवी देख लीजिए, राज्यसभा टीवी देख लीजिए, राज्यसभा टीवी में न्यूज भी आता है, न्यूज भी देख सकते हैं, वही आपके लिए सबसे अच्छा चैनल है। इधर उधर का चैनल मत दिखा कीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं चैनल में बहुत तरह की बातें होती हैं, और उसमें क्या है, आपके दिमाग में फिर कचरा भरेगा, यहाँ मर्डर हो गया तो वहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया। उन सभी बातों से दूर रहिए, उन सभी बातों से जितना दूर रहिएगा उतना ही आप मेंटल पीस में रहें। आप राज्यसभा टीवी बहुत अच्छा है, उसको आप देखिए, उसका न्यूज बहुत अच्छा आता है, उसमें पैनल डिस्कशन सब रहता है जो आपके लिए ही है। अगर आप पढ़ेंगे उसको तब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वो अच्छा होता है, को जरूर देखिए, बहुत शांतिपूर्वक उसमें सब कुछ होता रहता है, पीसफुली लोग बोलते हैं, ना कोई अलग से म्यूजिक है ना कुछ है, शांतिपूर्वक उसमें होता है सब कुछ, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको सुनने में। अब आते हैं हम 8 से 9 अपना डिनर लीजिए, और फिर मेरे 2 ही प्रोग्राम है, 9 to 9:30 आप चले जाइए स्टूडेंट। तो मेरा यही रूटीन है। आज मैंने आपको सिर्फ रूटीन पर ही बताया, सिलेबस के बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की। इस पर मैं अभी देख रहा हूँ सिलेबस को। पिछले मोटिवेशनल जो मैंने अचानक हो गया था उसमें मैंने कहा था मैंने आपका सिलेबस अभी नहीं देखा है, लेकिन अब मैं कुछ कुछ देख रहा हूँ, उसको, तो आप सिलेबस पर भी थोड़ा फोकस करके मैं कभी बता दूंगा। उसके लिए इतना लंबा क्लास लेने की जरूरत नहीं होगी, या इतना 1 घंटे का क्लास नहीं होगा, 2 पार्ट में आप, तो इसमें समय भी काफी बचा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने काफी कुछ कहा है और आप इसको फॉलो करेंगे